अब तो मजबूरी थी, सर्जरी बिना काम चल नहीं सकता था, तो इतना पैसा हमारे पास था भी, हम लोग सामान्य परिवार से बिलोंग कर। कभी अगला आपके लिए भगवान बनता है, कभी हम किसी के लिए भगवान बन जाते हैं। अनुराग पाठक कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। प्रिय मित्रों, मैं अनुराग द्विवेदी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आपका हम सबके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके साथ अपने छोटे से प्रॉब्लम को शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मित्रों, आप सब जानते होंगे पैरालिसिस। आखिर में पैरालिसिस होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या ये ठीक हो सकता है, और कैसे कोई इंसान आपके लिए भगवान बन जाता है। भगवान हम ही लोग के बीच में होता है। कभी अगला आपके लिए भगवान बनता है, कभी हम किसी के लिए भगवान बन जाते हैं। तो मित्रों, मैं अपनी छोटी सी ये बात शुरुआत करता हूँ कि आखिर ये पैरालिसिस हमको हुआ कैसे। तो आज से 4 साल पहले 2019 में हमको जाइंट सेल ट्यूमर नामक जो है एक बीमारी डायग्नोस हुआ था, जो कि मेरे पीठ में रीढ़ की हड्डी और पसलियों के संपर्क में एक गांठ बन गया था। और इसका इलाज जो है हमारे गोरखपुर में या यूपी में संभव नहीं था। तो इसके लिए जो है हम मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है गए और वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। और ट्रीटमेंट लेते 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 2022 आ गया, काफ़ी सुधार आया। 2022 में ही आज से 6 महीने पहले काफ़ी दर्द होना स्टार्ट हो गया, और जिससे हमको पीठ में होने की वजह से सोने में दिक्कत होता था। हमको तो इतना दर्द रहता था कि उसको सहन करना आसान नहीं था। तो मुंबई जाने के बाद हम दिखाए, तो वो डॉक्टर ने हमें कुछ दवा प्रिस्क्राइब किया, उससे हमको काफ़ी आराम मिला। लेकिन डॉक्टर के बताए हुए समय सीमा से ज़्यादा हम उस दवा का उपयोग किए, जिसकी वजह से मेरे साथ ये पैरालिसिस, या फिर उसको हिंदी में बोलें तो जिसकी वजह से हाथ पैर काम करना बंद होना या फिर लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगा। तो अब बात यह है कि हम यहाँ करीब 3 सितंबर को जब हम मुंबई गए, तो उस समय तक तो हम काफ़ी ठीक थे। लेकिन मुंबई पहुँचने के बाद मेरा दाहिना पाँव जो है काम करना बंद कर दिया। तो करीब 5 सितंबर की 2022 की बात है। उसके बाद 2 से 3 दिन में मेरा पूरा पैर और लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत, ये सारी चीज़ें मेरे साथ शुरू हो गया, काम नहीं कर रहा था। जब ये सारी परेशानी लेकर के हम अपने हॉस्पिटल में गए, अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि अब एक सर्जरी करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे लापरवाही से थोड़ा सा बीमारी बढ़ गया था। लेकिन घबराने वाला इसमें कोई विशेष बात नहीं था, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आज के समय में ठीक नहीं किया जा सकता है। इवन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल विशेषतः कैंसर के इलाज के लिए है, लेकिन मेरे बीमारी को वो लोग ट्रीट करते हैं, वहाँ पे इलाज होता है इसका। तो अब हमें जो बताया गया कि आपका सर्जरी किया जाएगा, तो जिसमें करीब 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आएगा, जो कि टाटा में पॉसिबल नहीं है, मुंबई वो आपको बाहर करना पड़ेगा। और चूँकि हमारे पास इतने पैसों की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे सोशल वर्कर, जो कि हम लोगों को हमेशा से ही आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग को मदद किए, और हम लोगों के लिए, हमारे जैसे लाखों बच्चों के लिए वो भगवान के तरह होते हैं, भगवान बनकर आते हैं। हम लोगों को लगता है केवल डॉक्टर भगवान है। ना केवल डॉक्टर भगवान है, बल्कि उनके पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग भगवान ही हैं, जो हम लोगों को किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी में जो है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें हैं, उनको गांठ हमारा वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन बंद हो गया था। अब उसी की सर्जरी के लिए बाहर हमको डॉक्टर बोले कि यहाँ पे संभव नहीं है। तो खैर, अब तो मजबूरी थी, सर्जरी बिना काम चल नहीं सकता था, तो इतना पैसा हमारे पास था भी, हम लोग सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। तो फिर हमने अपने सोशल वर्कर, जो कि सुशोभन सर, उनका नाम है सुशोभन रहा, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो वो आगे आते हैं और हम लोगों को हिम्मत देते हैं, घबराओ नहीं।
इस परेशानी में वो हमें हिम्मत दिए। पहले तो लगा कि क्या कैसे होगा, कैसे क्या किया जाए, लेकिन बाद में जा कर के तो हमने उनको बताया, सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम इसका इलाज करा सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, घबराओ नहीं। और हमारे साथ के ही जो कुछ लड़के लड़कियां, जो कि ये चैनल में भी उनका पूरा पूरा योगदान है, वो लोग आगे आए और हमारे सर सब लोगों ने मिलकर हमको हेल्प किए। और फिर मेरा जो है ये सर्जरी, जो कि रीढ़ की हड्डी का सर्जरी था, वो संभव हुआ। और 18 दिन बेड पे रहने के बाद अब धीरे धीरे चलना फिरना, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अपना सुचारू ढंग से होना शुरू हो गया। तो यही बोलना चाहेंगे कि मित्रों, परेशानी आती है, घबराइएगा नहीं। चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी परेशानी, उससे लड़ा जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। तो बस, और आपको एक लाइन हमको याद आ रहा है अनुराग पाठक जी का। अनुराग पाठक कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बस आप लोग हार मत मानिए, और किसी भी बीमारी से आप लड़ के बाहर आ सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही रहा कि पहले तो हमारे जैसे जो हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो इस तरह की बीमारी के चपेट में आ गए हैं, वो घबराएं नहीं, वो डट के सामना करें। और निश्चित रूप से हम लोग एक दिन इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि हमारे साथ के बहुत सारे लड़के लड़कियां इस बीमारी से लड़ के ठीक हो चुके हैं, और कुछ इस बीमारी से लड़ रहे हैं। कोई घबराया नहीं है, हिम्मत। अगर ये प्रॉब्लम आपको हुआ है तो ये प्रॉब्लम ठीक भी होगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। और अंततः आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।